अपने आप ही अंदर में अपने को मजबूत करें, ताकि जो आंतरिक शक्ति है उस शक्ति के आधार से हम कोई भी बात में हिले नहीं। और यदि हम अपनी स्थिति को इस प्रकार से बना कर रखते हैं तो फिर हम घर का वातावरण, चाहे काम का भी वातावरण बहुत अच्छी तरह से शांत में बना करके रख सकते, और उन्हों को भी सबको फ़ायदा प्राप्त होता, तो उन्हों के दिल की दुआएं भी हमारे पास जमा होती। तो प्रश्न आता कि क्या कोई साधु संत महात्मा ही अपनी स्थिति को ऐसे ऊंचा बना कर रख सकते, या हम भी साधारण व्यक्ति, स्त्री पुरुष बाल बच्चा जो भी हमारी स्थिति हो, क्या हम भी ऐसे बना कर रख सकते? अब सोचो कि जो भी कोई कार्य मुश्किल लगता, मानो कोई अनजान हो, उसके लिए कंप्यूटर को चलाना तो बहुत मुश्किल लग रहा, कैसे ये सब कुछ हो रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। या कोई गाड़ी चलाने की बात है, कहीं कहेंगे नहीं हम तो डरते हैं कि गाड़ी यहाँ से आ रही है वहाँ से आ रही है, कैसे हम इस सबको मैनेज कर सकते। परंतु जिन्हों को जानकारी है, अनुभव है, उन्हों के लिए क्या बड़ी बात है। इसी प्रकार से अपने खुद को जानना और अपनी स्थिति को बिल्कुल अचल अडोल स्थिर बना कर रखना, जबकि जानकारी है तो हम अवश्य ही ऐसे अपनी स्थिति को बना सकते हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों बातों की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और फिर साथ साथ खुद का उसके ऊपर प्रैक्टिस भी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इन्फॉर्मेशन, मन मेरा क्या है, मन मेरा इस तरह से क्यों भाग रहा है, बिल्कुल इधर से उधर, उधर से इधर, कितना फास्ट स्पीड से मन चलता। और फिर ये भी कहते हैं कि मन 17 डिफरेंट चैनल्स पर चल रहा, कितने प्रकार के हमारे एक ही घड़ी संकल्प चलते हैं, ये भी सोचो, ये भी सोचो, ये भी सोचो, ये भी सोचो, परंतु नहीं। अभी हमको क्या करना है, हमको अपने मन को समझकर बिल्कुल जिस चैनल पर हम चलाने चाहते हैं उस अनुसार हम अपनी बुद्धि को इतना मजबूत बनाएं, जो बुद्धि हमारी जैसे कि रेन्स है, तो ये जो हॉर्सेस है, घोड़े हैं, मन भागते भागते रहते हैं, तो अपनी बुद्धि से, बुद्धि के लगाम से हम अपने मन को भी हॉर्सेस को कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल करने का मतलब जिस तरफ हम जाने चाहते हैं, जिस तरफ से हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, हमें उस तरफ ही चलना है। यहाँ वहाँ फालतू भागने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ वहाँ के फालतू बातें सोच करके अपने को कंफ्यूजन में नहीं लाना है। मन को समझने के लिए मुझे थोड़ा समय निकालना होगा। हाँ, थियोरी की बात है कि मन, बुद्धि, संस्कार, संस्कार जो हमारे अंदर है उस अनुसार ही हमारे मन के संकल्प की उत्पत्ति होती, और फिर जो हमारी बुद्धि की आदत होंगी, बुद्धि या तो मन को कंट्रोल करेंगी या तो बुद्धि भी घबरा करके बैठ जाएंगी अलग होकर के और देखेंगी कि मन इधर उधर भाग रहा। परंतु बुद्धि को ये पहचान है कि मैं हूँ मालिक। बुद्धि को ये समझ आई कि मुझे अब इन घोड़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जितना बुद्धि अपने कर्तव्य को याद रखेंगे और बुद्धि अपनी इस प्रकार से स्थिति बना कर रखेंगे, तो फिर बुद्धि अपने मन को अच्छी तरह से संभाल सकेंगी।